और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कितने वाज़ेह अल्फाज में अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है। किनको? मोमिनों को। क्या लफ्ज बोला? किनको? मोमिनों को। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोमिनों की। बताएं कुरान में तो कभी लफ्ज मुस्लिम, कभी मोमिन, कभी ईमान, कभी इस्लाम, एक ही माना में इस्तेमाल हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हालत में आएगा तुम मुसलमान हो। ईमान और इस्लाम अलग अलग बगैर मुआज़ने के आए तो एक ही माना होता है। लेकिन यहां जो अल्फाज बोले गए वो मुसलमान के, मुसलमानों के नहीं, मोमिनों के। किनके? अल्लाह को पता था एक गिरोह बदबख्त ऐसा होगा जो अपने आप को मोमिन कहेगा और नबी की बीवियों को मां मानने से, तो अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मोमिनों की माएँ हैं, अज़वाजे मुतहहरात मोमिनों की माएँ हैं। और फिर मुसलमानों ने भी बेल इत्तेफाक सारी उम्मत ने उम्महातुल मोमिनीन कहा, उम्महातुल मुस्लिमीन नहीं कहा, हालांकि बात एक, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन ये लफ्ज़ी टेस्टर है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है। उम्महातुल मोमिनीन जो कहता है मेरी माँ है, आयशा मेरी माँ है, हफ्सा मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से भी, अपनी माँओं से भी बढ़ के, हम अपनी माँओं से भी बढ़ के उनका एहतराम करते हैं। वो कौन है? मोमिन। और जो गुस्ताखी करता है, जो तौहीन करता है, जो उनके किरदार पे उंगली उठाता है, वो मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। इस बात को समझें। मसला बड़ा सीधा था लेकिन उलझा दिया गया। उलझाया किन्होंने? बहरूपियों ने। बहरूपिये हमेशा ज्यादा नुकसान करते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये जुमला सादिक आता है कि जब तक ये तफरीक थी, ये फलां है, ये फलां, ये सहाबा को मानने वाला है, ये मुनकिर है, उस वक्त तक सुन्नियों को कोई धोखा नहीं दे सका। वाज़ेह लाइन थी, तकसीम थी, तफरीक थी। और दो कौमी नजरिया समझते हो? ये दो कौमी नजरिया, सहाबा किराम का पर ईमान, ये दो कौमी नजरिया। फिर ऐसा हुआ कि कुछ जालिम खड़े हुए जो अपने आप को वो नहीं कहते थे कि हम उस ग्रुप में हैं, बल्कि जाहिर ये करते थे कि हम सुन्नी हैं, और अपने आप को सुन्नी कहकर सहाबा किराम पर तान शुरू कर दी, उनके ईमान पर, उनके किरदार पर। तो सुन्नी भोले वाले ये समझने लगे कि शायद सहाबा का मामला ईमान नहीं है। इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। इन बहरूपियों को पहचानिए, इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका दीन और ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। सहाबा किराम हमारा ईमान है क्योंकि हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। सहाबा किराम हमारा ईमान है क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को मानते हैं। सहाबा किराम हमारा ईमान है क्योंकि हम सहाबा के अकीदे को मानते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इंसान होने के नाते उनमें आपस में इख्तिलाफात भी हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब एक दूसरे के कदरदान थे, सब एक दूसरे के एहतराम को लाज़िम करते थे। इख्तिलाफात के बावजूद भी इंसान होने के नाते इख्तिलाफ हो जाता है ना, भाइयों में इख्तिलाफात हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि वो दिल के खरे हैं, दिल के खरे हैं। अगर इख्तिलाफ हुआ है, इसके बावजूद दोनों ही मुखलिस हैं। वो समझता है कि ऐसे करना चाहिए, ये इस्लाम का मफाद है, वो अपने तौर पर दिल का खरा है। दूसरा कहता है नहीं ऐसे करना चाहिए, ये इस्लाम का मफाद है, इसके इसमें दीन की बेहतरी है, वो भी मुखलिस है। बावजूद इख्तिलाफ के तमाम सहाबा किराम दीन के लिए मुखलिस थे। हो जाता है इख्तिलाफ, दो नबियों में इख्तिलाफ हो गया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम,
गलतफहमी की बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कि मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ, लोगों को दावत और तबलीग करते रहना, इनको छोड़ना नहीं, ये कहीं वापस शिर्क की तरफ ना चले जाए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा कि कौम तो बछड़े की पुजारी बन गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने ये समझ लिया कि शायद हारून अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग छोड़ दी थी, इसलिए ये सारे लोग गुस्से में आ गए इस पर। हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं, भाई हैं, उनको बालों से पकड़ लिया, दाढ़ी से पकड़ लिया, पकड़ के खींचा। अफा सही तामरी, मेरी बात नहीं मानी तुमने, इनको क्यों नहीं तौहीद की दावत दी, क्यों इनको शिरक करने के लिए छोड़ दिया। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कोई बिल्कुल भी कोताही नहीं की, मैं तो इनको पूरे जोर से दावत देता रहा, ये तो सामरी जादूगर के पीछे लगे हैं, मेरा कोई कसूर। इख्तलाफ हुआ है लेकिन दोनों ही मुखलिस हैं, दोनों ही बरहक हैं। हम किसी को गलत कह सकते, बोलो किसी को गलत कह सकते, बावजूद इसके कि एक बालों से दाढ़ी से पकड़ के खींच रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि फलां सही फलां गलत? नहीं। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया दीनी गैरत के तहत, जज्बे के तहत किया, कि हो सकता है कि इन्होंने कोताही की है, दावत नहीं। हारून अलैहिस्सलाम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मैंने तो कोई कोताही नहीं। इसलिए सहाबा किराम के माबैन भी कुछ इख्तिलाफात हो गए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, एक गिरोह था उनका ये मुतालबा था कि कातिलों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाए। दूसरा गिरोह था जिनका ख्याल था कि नहीं, अभी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के जख्म भरे नहीं है, कोई और फितना खड़ा कर देंगे, इनको अभी अगर तो पहुंचा गया, पता नहीं कितने इनके साथी छुपे बैठे हैं, हो सकता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद कर दिए जाए। तो हमें थोड़ा सा हिकमत और मसलहत से काम लेना। दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें दोनों तरफ। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो अजीमुश्शान गिरोह आपस में एक मसले में इख्तिलाफ करेंगे, दावा हुआ वाहिद, दोनों का मुद्दा एक ही होगा, दोनों का मुद्दा इस्लाम का मफाद, मुसलमानों की बेहतरी, दोनों का मुद्दा एक है। इख्तिलाफ कर रहे होंगे, उस वक्त एक खारजियों का गिरोह निकलेगा, खवारिज का गिरोह निकलेगा, हक से ज्यादा करीब गिरोह उनसे लड़ाई करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बातिल, वरना सीधा से कह रहे जो हक पर है वो लड़ाई करेगा, जो बातिल पर है वो उनसे नहीं लड़ेगा। बात समझ आ गई? दोनों को अजीम शान भी कहा, उनकी शान उनके फजाइल भी बता दिए और दोनों को हक पर भी फरमा दिया। लिहाजा हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम कहें वो हक पर वो बातिल पर, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया तो हम भी नहीं कह सकते। कोई मोमिन मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ, ये फैसला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि दोनों हक पर हों। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द और औरत को ये गुंजाइश नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला आने के बाद अपनी राय का इजहार करते रहें कि नहीं हदीस में तो ये आया है लेकिन मेरी राय ये है कि फलां सही फलां गलत। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हक बयान करने वाला इस कायनात में कोई इंसान आपसे ज्यादा हक बयान करने वाला नहीं, और आपसे ज्यादा फसीह बलीग भी कोई नहीं। जब आप फरमा रहे हैं, दूसरे को बातिल नहीं कह रहे, शान बयान कर रहे हैं, और सहाबा देखें दोनों तरफ इख्तिलाफ के बावजूद दोनों के फजाइल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अल्लाह ने बताया। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल भी मालूम है, मशहूर है, मारूफ है, उनके घरों के दीगर लोग भी। और दूसरी तरफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनकी तहारत में कुरान की 10 आयतें नाज़िल हुई।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि दुनिया जहान की औरतों में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को उसी तरह फजीलत हासिल है जैसे सारे खानों पर शरीर को हासिल है, वो सैयदा आयशा दूसरी तरफ है। और अशरा मुबशरा में से तलहा और जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा वो उस तरफ है जिनका मुतालबा ये है कि अली रजी अल्लाह अन्हु को चाहिए कि फौरन फातिमा को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, जबकि अली रजी अल्लाह अन्हु की राय यह है कि नहीं, अभी हमें ये काम नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ अजीमुशान लोग हैं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हैं दूसरी तरफ, जिनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, अव्वलु जैश मिन उम्मती यगज़ून अल-बहर कदौजब, सबसे पहला लश्कर मेरी उम्मत का जो गज़वा बाहर करेगा उन्होंने अपने नाम जन्नत अलाट करवा ली। उस ग्रोह के सिपा सलार सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते रहे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन खास हैं, अल्लाह की वही के अमीन हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। दूसरी तरफ कौन है? मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुमिनुन मुनीबुन, ये ऐसा मोमिन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से गहरा ताल्लुक है, अल्लाह से बड़ा ताल्लुक रखने वाला मोमिन है। और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा दूसरी तरफ, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अल-आस मोमिनान है, हिशाम और अमर, आस के दोनों बेटे मोमिन हैं, हिशाम भी मोमिन है, अमर भी मोमिन है। वो अमर बिन आस दूसरी तरफ है। दोनों तरफ किबार सहाबा किराम हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, बैत रिज़वान वाले, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मौत की बैत की है और अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये वो सहाबा हैं किबार दोनों तरफ। अगर कोई गलत होते तो अल्लाह उनकी शान बयान न करता, अल्लाह उनसे राजी ना होता, अल्लाह उनको जन्नत का सर्टिफिकेट ही ना देता। इसलिए दिया है कि दोनों ग्रोह अल्लाह से मुखलिस थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखलिस थे, इस्लाम से मुखलिस थे। उनका इख्तिलाफ उसी तरह गलत फहमी वाला है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में एक बात आई कि शायद हारून अलैहिस्सलाम कोताही की है उन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं। तो हमारे लिए भी फर्ज और वाजिब है। मैं बात को खत्म करता हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में कभी भी किसी शक और शुबहे का शिकार नहीं, ये फर्ज और वाजिब है। जो शख्स शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया वो ईमान से फारिग हो गया। उसे चाहिए कि अपने ईमान की तजदीद करे, फौरन पलट आए उससे पहले कि उसकी मौत उस हालत में हो जाए और वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन के चला जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान बन के चला जाए। उससे पहले पहले तौबा करके अपने ईमान को दुरुस्त कर ले और सहाबा किराम की इज्जत व तकरीम शुरू कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल-इतलाक फरमाया अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करना, मेरे सहाबा की तकरीम करना। और अगर अब्दुल्लाह बिन उबई से आबी होता तो क्या उसकी भी तकरीम करनी? बात समझ गए कि नहीं? सहाबा खास लोग हैं जिनके कुरान और सुन्नत में फजाइल आए हैं, हम उनको सहाबा कहते हैं। किसी अहरे गहरे को, मुनाफे को हम सहाबी नहीं कहते। सहाबा के फजाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बयान किए, उनके उन मामलात से बहुत पहले जिन पर तनकीद करके उनके ईमान में शक किया जाता। अल्लाह ने जन्नत की बशारत उनको बहुत पहले दे दी थी, उन मामलात से बहुत पहले जिनको बुनियाद बनाकर उनकी जन्नत को मशकूक बनाया जाता है। इसलिए उनकी जन्नत में या उनकी शख्सियत में, उनके किरदार में शुबा करना ये किताब व सुन्नत में शुबा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा किराम का कदरदान बनाए और हमें सारी जिंदगी सहाबा किराम की इज्जत व तकरीम करने की तौफीक दे, इसी पर हमें मौत दे और जन्नत में हमें सहाबा किराम के साथ जमा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।